स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल, झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल, झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चंस पेपर को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके 19 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए। कल आपका एग्जाम है हिंदी का, तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल, ऑफिशियल, बिल्कुल भी ऑफिशियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर खंड का है जो कि अपठित गद्यांश और काव्यांश है। ठीक है, इसी प्रकार का पैटर्न आपको कल के एग्जाम में, बोर्ड पर एग्जाम देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों एक निर्देश देता है, कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, कहता हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी पाते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर पहुंच बहुत से द्रव गल जाते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर इस गद्यांश का मेन जो मुख्य जो कारण बताया गया है, आपके पास दांत, आप अन्य चीज खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधा उसके पास दांत नहीं होता, उसको भोजन जल से मिलता, मिट्टी से मिलता, उनके जड़ से मिलता है, ताकि वो भोजन प्राप्त करके आपको भोजन बनाने के लिए सामान दें, ताकि आप जीवित रहें। ठीक है, गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है। तो हमेशा जहां भी सूखा पेड़ दिखे उसको पानी डालिए ताकि वो जीवित हो जाए। ठीक है, चलिए इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ मिलेगा, इससे आपको डरने या टेंशन लेने का बात नहीं है। हर एक प्रश्न को लाजवाब भाषा में देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, टिक है तो टिक रहने दीजिए। ठीक है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, पहला प्रश्न। ठीक है, गाछ वृक्ष का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है, पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछता है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो गाछ वृक्ष का आपको पता है, जैसे कि हम लोग देखें कि दांत नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। टिक लगा है, इसके मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जितना प्रश्न बता रहे हैं उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। किसके द्वारा माटी से रसपान यानी कि ग्रहण करते हैं भोजन, तो जड़ के द्वारा, क्योंकि जड़ में हम लोग पानी डालते हैं, पेड़ पौधा जड़ से ग्रहण करता है भोजन अपना। ठीक है, 4 नंबर दोस्तों पूछा है पेड़ कब मर जाता है। ठीक है, पेड़ कब मरता है, तो पेड़ को जब पेड़ को जब पानी नहीं मिलता है, तो मिट्टी में जब पानी नहीं डालेगा तो पेड़ सूख जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाए इसका करेक्ट आंसर, पानी ना मिलने पर। आगे दोस्तों एक आपका पद्यांश, ठीक है, जिसे पढ़कर 5 से 8 तक का प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, प्रश्न कहता है लक्ष्य तक पहुंच बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा। ठीक है, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कांटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। ठीक है, लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक, लक्ष्य तक। आगे दोस्तों बोलता है, क्या बोलता है कि बस वही पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हम बैठे जो डगर में पाथिक, उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक, लक्ष्य कैसा। ठीक है, बाल रवि, ठीक है, बाल रवि के स्वर्ण किरणें निम्मुस में भू पर पहुंचती, कालिस का नाश करती, ज्योतो जगमग जगाती। ठीक है, ज्योति जगमग जगाती, जग धरती। ज्योति के हम पूज फिर हमको अम्मा से भीति कैसा। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंच, लक्ष्य कैसा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग जो 5वां प्रश्न को देखते हैं, तो बोला प्रश्न है कि धनुष से छूटा बाण, ठीक है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण लक्ष्य को भेद करता, भेद करके आगे निकलता है। आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे दोस्तों आप सभी से यहाँ पर क्या बोलता है, कितना नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न बोलता है लक्ष्य के पत्ती के कांटे को क्या मानते हैं। तो लक्ष्य के पत्ती कांटे को फूले मानते हैं, फूल मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
सात नंबर दोस्तों बोलता है बाल रवि की किरणें कैसी होती, तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण जैसे सोना जैसी होती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 8 नंबर कहाँ तक पहुंच के बिना पाथी को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक पहुंच, लक्ष्य पर पहुंच, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ से व्याकरण प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो व्याकरण आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक चीज को आपको समझा चुके हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और उपस्थिति हो, ठीक है, वह कौन सी क्रिया है। देखिए जिसमें दोस्तों कर्ता क्रिया हो लेकिन कर्म ना हो, ठीक है, जहां पर कर्म की बात ना हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 नंबर दोस्तों पूछा गया बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया, बस बच्चा पुस्तक पढ़ रहा। देखिए जवाब मिल रहा है ना, क्या पढ़ रहा, पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर कर्म है, कर्म है तो हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक लगा हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों कहता है किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, किसान खेत जोत रहा है। ठीक है, क्रियापद तो हम लोग लास्ट से इसको जो है जोड़ते हैं, यानी कि लास्ट में जो भी आपका वर्ब आता है, जैसे कि जोत रहा है तो इसका क्रियापद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे 12 नंबर पूछा है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया जिसमें आपका अकर्मक, ठीक है सॉरी अकर्मक, जिसमें आपका कर्म नहीं होगा, कर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है कि रमेश हंस रहा है, हंसना रोना गाना कोई काम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 अंबर का अर्थ, एक अर्थ होता वस्त्र तो दूसरा अर्थ क्या होता, अंबर मतलब एक अर्थ होता अवस्त्र तो दूसरा मतलब होता इसका आकाश, अंबर नीला आकाश गगन सा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपसे 14 नंबर प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। श्वेत माने सादा होता है, सफेद होता है, उजाला होता है, सफेद ही होता है लेकिन श्याम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर दोस्तों बोलता है कि निम्न में से कौन सा समुच्च बोधक अव्यय का शब्द है। समुच्च बोधक अव्यय शब्द कौन है, समुच्च बोधक होता है अथवा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जहां पर और रहे तो ये कौन सा वाच्य कहलाएगा दोस्तों, अव्यय कहलाएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर का था पता नहीं डेश चला गया। ठीक है, सही अव्यय का चुने, पता नहीं यहाँ चला गया, नहीं सर वहां चला गया, नहीं सर तब चला गया, नहीं सर पता नहीं कब चला गया, हम देखे भी नहीं जी भर के, यानी ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर प्रश्न का आता है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने। शिक्षक चाहते हैं कि आ गया दोस्तों, ग्रामर पढ़ा चुके हैं, जहां की देखे मिश्र वाक्य का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर, कहता है प्रतिदिन कौन सा समास है, हम आपको बताए हैं यथासंभव प्रतिदिन। ठीक है, जितना भी इस टाइप का प्रश्न है अव्ययभाव समास में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर कहता है निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है। बहुव्रीहि जिसमें भगवान का नाम आता है, लंबोदकर यानी कि श्री गणेश, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। पक्षी आकाश में उड़ेंगे बोल रहा है, पक्षी आकाश में क्या करें, उड़ेंगे। मोहन गाना गाती है, मोहन गाना गा रहा है, गाती है सर गा रहा है ना, हाँ, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार का जितना भी प्रश्न कर्तृ वाच्य का उदाहरण था तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो, मदबुद्धि सा बालक था वो, सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। जब उनका इकलौता बेटा मरा तब वो गा रहे थे उनका क्रियाक्रम पतोह से दिलवाएं, ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए। तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था सर, एक को तो बेटा था, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे दोस्तों 22 नंबर बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था सर जी, सुस्त और बोधा सा। ठीक है, और आपको बताना है बोधा का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अभी हम लोग जो सुबह में देखे थे बोधा का मतलब क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है, फिर से दोस्तों एक छोटा सा गद्यांश दिया है। फादर का जार
बाद से नहीं मानना चाहिए था, जिसकी रंग से दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के लिए अतिरिक्त, ठीक है, और कुछ नहीं था, तो उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो देखिए फादर कामिल बुल्के की जो है मृत्यु किस रोग से हुई, तो यहाँ पर साफ साफ हुआ जहर बाद से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का था विधान का अर्थ क्या होता है, विधान का अर्थ क्या होता है, विधान मतलब इसका मतलब देखिए ना विधा होता है, ना विधि होता है, ठीक है, ना विधगन, विघन, यानी ऑप्शन नंबर 4 होता है नियम होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आपसे एक प्रस्तुत काव्यांश दिया गया है, ठीक है। कहता प्रस्तुत काव्यांश को पढ़ कर दिए गए प्रश्न का सही विकल्प का चयन करें। हमारो हरे हारिल की लकड़ी, ठीक है, मन क्रम बचन नंद नंदन और या डिड की ककरी, ठीक है। जागा सुवत स्वप्न दिवस नेही कान्हा कान्हा जिक्र ही कौन बोलता था गोपिया हमेशा उठते नाते खाते पीते कान्हा कान्हा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे दोस्तों इसके द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है देखते हैं। तो यहाँ पर 25 नंबर बोल रहा है कि गोपिया की दशा किस पक्षी के समान है, हारिल पक्षी की जैसा। हारिल पक्षी अपने पैर में जिस तरह से लकड़ी को गांठ बांध कर रखती है, उसी प्रकार से गोपिया कृष्ण के प्रेम में फंस चुकी है। 26 नंद नंदन किसे कहा गया है, तो हम लोग जानते हैं यशोमती मैया से बोले नंद लाला, ठीक है। तो नंद लाला ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण को, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटा सा पद्यांश फिर से दिया गया, घेर घेर घोर गगन धराधर और ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के सोच से पाले, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा कि 27 नंबर यह पद्यांश किस कविता का अंग है। सर जी उत्साह उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। 28 नंबर दोस्तों कहता है कवि बादल को क्या घेरने को कहा है, पूरा आकाश को घेर लो, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों आपसे 29 नंबर कहता है कैप्टन कौन था। सर जी कैप्टन वही था जो सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर चश्मा बदलते रहता था, चश्मा बेचने वाला काम करता था, फेरी वाला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30 नंबर लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया, तो लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार किया क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा को सूंघता और खिड़की से बिक देता है। कौन से खिड़की, ट्रेन की खिड़की से। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अभी हम लोग और प्रश्न को सोल्व करेंगे क्योंकि झारखंड बोर्ड का ओरिजिनल दोस्तों और यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग और सोल्व करते हैं 31 नंबर से 40 नंबर, ठीक है, 10 प्रश्न और, क्योंकि 40 प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई बजाते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, अजमेर में बीता, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, परशुराम के गुरु कौन थे, परशुराम के गुरु शिव थे, शिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 34 नंबर पूछ रहा है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे, तो यात्री के नाम से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है, तो छलावा इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 236 नंबर मुख्य गायक की आवाज कैसी है, तो चट्टान जैसी भारी आवाज, ठीक है, एकदम मुख्य गायिका की आवाज चट्टान जैसी भारी आवाज। भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं थी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर कभी कभी जो बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, बारात का जुलूस निकालते, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अंतिम 2 और प्रश्न बचा है दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जैसे कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 19 फरवरी हिंदी के लिए, ठीक है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक कहाँ थी, तो यहाँ पर दिल्ली में स्थित थी। गंगटोक नगर की राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम में, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो को देखें और आपको कितना मालूम था नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो को देखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।